नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। बांग्लादेश की आग अब अमेरिका पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने यूनूस सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ये मामला तब तूल पकड़ा जब बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने यह खुलासा किया कि बांग्लादेश में इस्लामी कैलिफेट बनाने की तैयारी चल रही है। ईरान की तरह एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और खुद को यूनूस सुप्रीम लीडर घोषित करना चाहता है। तो आज बांग्लादेश पर अमेरिका के रुख में आए बदलाव पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अमेरिका में जिस तरह से आवाजें उठ रही है उसका बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो डॉक्टर यूनूस है ये एक जिहादी है। जिहादी नहीं भी है तो वो इस्लाम के नाम पे कैलिफेट बनाना चाहता है। एंटी इंडिया, एंटी माइनॉरिटी, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, ज्यूज के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों को मति भ्रष्ट करके प्रोपेगेंडा के जरिए उनको उस तरीके के उस राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां शरिया का कानून और वो इस्लाम का जो सबसे खराब चेहरा है जो आप अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में राजनीति के रूप में देखते हैं। ये धर्म से नहीं, राजनीति से उसको चलाने का काम ये काम में लगा हुआ है। कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई चुनाव नहीं, वो चुनाव नहीं कराएगा। ये कैपिटल टीवी कम से कम पिछले 3 महीने से हम लोग बोलते चले आ रहे हैं कि एन केन प्रकारेण ये व्यक्ति बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने देगा। चुनाव होते ही इसकी बोरिया बिस्तर को बांध दिया जाएगा। और इसलिए जो अभी हिंसा हो रही है, जिहादियों को ये शहीद बना रहा है, टेररिस्टों को ये शहीद बना रहा है, ये चोर उचक्के सामान चोरी कर रहे हैं, उनको ये क्रांतिकारी बता रहा है, ये रेवोल्यूशनरी इस तरह का काम करते हैं, सीपीयू चुरा के लेके जाते हैं न्यूज़पेपर के ऑफिस से। तो दुनिया देख रही है, दुनिया ये भी देख रही है कि भाई किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर तमाम ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। और ये जब चीजें और वजनदार हो जाती हैं, जब सलाहुद्दीन शोएब चौधरी जैसे निडर पत्रकार, ऐसे बहादुर लोग ये बांग्लादेश से ही आते हैं, जब वो एक के बाद एक खुलासा करते हैं और ये बात कि वहां पे इस्लामिज्म, जमाती, जिहादी, आईएसआईएस, लश्कर तौयबा, पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके का एक घटिया सा कॉकटेल बनाया जा रहा है, ये तो उन्होंने इस हंगामे से पहले ही खुलासा कर दिया था। पूरा उन्होंने आर्टिकल लिखा था, मैं देखो मेरे पास है वो पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें वो तथाकथित, जिसको ये लोग क्रांति कहते हैं, अपराइजिंग कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ब्लडी जिहादिस्ट अपराइजिंग, रेडिकल इस्लामिस्ट एंड जिहादिस्ट ग्रुप्स बिगेन रिसर्फिंग अक्रॉस द कंट्री। वो जैसे ही वो कांड हुआ, जैसे ही ये सत्ता पे गया, ये जो बिल में छिपे हुए थे वो लोग बाहर आए। हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अहमदिया कम्युनिटीज वेर थ्रोन इनटू वेव्स ऑफ हॉरिफिक वायलेंस। ये सारी चीजें जो है वो, और आपको एक खबर मालूम होगी अभी कि सऊदी अरब से, ये 2 दिन पहले की खबर है, इस आर्टिकल आने के बाद की खबर है, 56,000 पाकिस्तानियों को या भिखारियों को सऊदी अरब ने बाहर कर दिया। और पाकिस्तान से रिपोर्ट आई कि 60,000 के आसपास पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। आखिरी मौके पे नहीं चाहिए, ये भिखमंगे लोग नहीं चाहिए, पता नहीं वहां जाके क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन चौधरी साहब ने लिखा कि इन अप्रैल दिस ईयर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी रोहिंग्याज इन Saudi Arabia
formed a new gang called Allah's Brigade, and their main target are Indian expatriates in Middle East. मतलब आप ये देखिए कि एक तो पूरा का पूरा चल रहा था, लेकिन जब ये घटना घटी तो इस घटना घटने के बाद शोएब साहब ने एक ट्वीट किया, लिखा, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश करेंटली इज इन डीप फ्रीज, है ना। इस्लामिस्ट एंड जिहादिस्ट आर ट्राइंग टू टर्न द कंट्री इनटू कैलिफेट विथ मोहम्मद यूनुस एज अ सुप्रीम लीडर. Jihadists are seen storming into National Parliament House on December 20th. पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, ये डेमोक्रेसी लाएंगे. अरे जहां जिहादी, जहां इस्लामिस्ट, जहां इस तरह के लोग, वहां डेमोक्रेसी नहीं आती. दुनिया में कहीं नहीं आया. ये दुनिया में कुछ पागल पत्रकार हैं जिनको लग रहा था कि ये जमात वाले, ये तमाम जो सड़कों के ऊपर हिंसा कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे और यूनुस डेमोक्रेसी लेकर के आएगा, जिनके कारण इनको नोबेल पीस प्राइज मिला. एप्स्टीन फाइल में उनके नंगी तस्वीरें छप रही है. ये लाएंगे डेमोक्रेसी. लेकिन जैसे ही ये हुआ तो अमेरिका में भी लोग जो है धीरे धीरे भाई उनको लग रहा है भाई क्या हो रहा है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं. और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनको ये साफ साफ अब दिख रहा है कि यूनुस ये जानबूझकर करा रहा है जी. तो कब तक चुप रहोगे भाई? हिंदुस्तान भी कब तक चुप रहेगा? इसका तो इलाज करना जरूरी है. ये नासूर बन जाएगा, ये पाकिस्तान की तरह ये दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा. इट विल बिकम अ हब ऑफ टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिज्म का अड्डा बन जाएगा. ये दोनों टेररिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के अगल बगल हो जाएंगे. इसलिए अमेरिका के अंदर सवाल उठने लग गए. तो जैसे ये सारी चीजें आई तो रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंडी ओगिल्स, उन्होंने क्या लिखा, इस्लाम द रिलीजन ऑफ पीस क्वेश्चन मार्क. उन्होंने आगे लिखा, मेमन सिंह, बांग्लादेश अ 91% मुस्लिम कंट्री. दीपू चंद्र दास, अ 25-year-old Hindu factory worker, was brutally lynched by a mob for speaking about and adhering to his Hindu faith. Incident details. The allegation, Das was accused by mob of committing blasphemy. Reports suggest the accusation stemmed from a statement he allegedly made. All gods are same with different names. यहाँ पे सब सेकुलर वाद लोग घूमते रहते हैं ना, सब भगवान एक है, अलग अलग नाम है, एक सिखाते हैं ना. जाओ बांग्लादेश में बोलो, जिंदा जला देंगे ये लोग. कौन लोग हैं ये? इन्हीं लोगों के मुताबिक डेमोक्रेसी लाने वाले हैं, है ना. बॉर्डर पार करते ही डेमोक्रेसी का मतलब बदल जाता है, सेकुलरिज्म का मतलब बदल जाता है. गंगा जमनी तहजीब का गढ़ था ये बांग्लादेश. आजादी से पहले तो सब एक ही थे ना. ढाका वॉज सच ए नाइस सिटी, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते थे. लेकिन ये जिहाद का जहर जहां जाता है वहां यही होता है. अब ये रिपब्लिकन पार्टी के ये लीडर ये लिख रहे हैं, मॉब गैदर्ड आउटसाइड द फैक्ट्री वेयर दास वर्कड एंड बीट हिम सीवियरली. ये सारी चीजें वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शोएब साहब जो है वो वहां पे जो उनके ट्वीट्स और उनकी कहानी जो है वो आगे बढ़ रही है. एक और, नीना रोजनवाल्ड, होल्ड यूनुस अकाउंटेबल. ये जो है पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल दिया, तो लोग जो है अब वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं. और नीना रोजनवाल्ड ने तो तमाम लोगों को, चाहे वो अमेरिका का विदेश मंत्री हो, चाहे मतलब वहां
सेक्रेटरी कहलाते हैं, मंत्री नहीं होते। तो वो सारे लोगों को, तमाम इंपॉर्टेंट लोगों को वहां पे उनके नाम से बकायदा टैग करके जो है ट्वीट किया जा रहा है। गेट स्टोन इंस्टीट्यूट ने लिखा, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ग्रुप्स रेसिस्टिंग एक्सट्रीमिज्म, US officials have embarked on a sweeping outreach campaign to Bangladesh's most powerful Islamist movement. Groups long tied to violence, sectarian hatred and darkest chapter of the nation's past. डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। भाई कब तक आप आंख बंद करके रहेंगे? कब तक आप आंख बंद करके रहेंगे? और ये सारी चीजें अमेरिका में आवाज उठेगी तो और भी जगह आवाज उठेगी, और यही हिंदुस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि यह मसला सिर्फ कुछ सांसदों तक नहीं रहेगा। बताया यह जा रहा है कि ये जो विदेश मंत्री हैं रूबियो साहब, वो आजकल में कोई बयान देंगे, व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ बयान आएगा। और देखिए जिस तरह का वहां माहौल बन रहा है कि यूनुस जो है, ही इज द मेन कल्पिट, वो शैतान है, वो लोगों के, उसके हाथ जो है खून से सने हुए हैं। इस शैतान को वहां से हटाना ही होगा। और इसके लिए अगर अमेरिका में आवाज उठ रही है तो आप देखिए हिंदुस्तान के लिए ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्योंकि अभी ग्लोबल ओपिनियन यूनुस और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं बन पा रहा है। तो जैसे ही एक ग्लोबल ओपिनियन बनेगा कि वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां इस्लामिक कैलिफेट बनने जा रहा है, ये दूसरा ईरान बनने जा रहा है, दूसरा रोग स्टेट, ये एक्सिस ऑफ इविल का एक और मुल्क तैयार हो रहा है। ये समझ में आते ही हिंदुस्तान को मौका मिलेगा, हिंदुस्तान के फिर किसी भी एक्शन का, बॉर्डर के इधर से या बॉर्डर के अंदर जाकर के, उसको फिर जस्टिफिकेशन मिलेगा। और इसलिए यह जरूरी है कि हर कोई जो सोशल मीडिया के ऊपर है, बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, जूस को, जो भी हिंदू को, सारे लोगों को ये जो मार रहा है, और जिस तरीके से जिहाद और शरिया और जिहादियों को, और मैं आपको बता दूं इससे बांग्लादेश के लोग भी त्रस्त हैं। ये जमात वाले की औकात नहीं कि वो चुनाव जीत जाए। शेख हसीना के लोग अभी भी हैं वहां पे, बीएनपी वाले के घर के अंदर घुस के 7 साल की बच्ची को जिंदा जला डाला। बाकी बच्चे अभी हॉस्पिटल में, वो लीडर भी हॉस्पिटल में। शोएब साहब ने एक वीडियो दिखाया कि कोई रिक्शा वाला है, कोई रिक्शा वाला है, उसके हाथ में कुछ दर्द हुआ, वो कलावा पहने हुआ था, जय मां दुर्गे बोल दिया, बस उसको पकड़ लिया, ये रॉ का एजेंट है। आप इस तरीके से चलाओगे और दुनिया कब तक चुप रहेगी? भारत कब तक चुप रहेगा? ये ग्लोबल ओपिनियन जैसे जैसे बनता जाएगा, अमेरिका में आवाज उठते ही ये जो यूनुस है, ये शैतान यूनुस, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है कि यूनुस सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। इस्लाम के नाम पर तो कभी एंटी इंडिया अफवाह फैलाकर जनता के असल मुद्दों को छिपाना चाहते हैं। और जिस तरह से सड़कों पर जमात का कब्जा हो गया है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, इसे अमेरिका ही क्या कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका में जो बांग्लादेश के खिलाफ माहौल बन रहा है, इससे भारत को आगे की कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।